हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर होम्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ काफ़ी ही प्यारे चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस। एंड दिस असाइनमेंट इज फ्रॉम अ हाईली रेप्यूटेड स्कूल ऑफ लुधियाना, कुंदन विद्या मंदिर, केवीएम भी कहते हैं ऐसे, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। और ये जो असाइनमेंट है इज सेंट टू मी वाया माई स्टूडेंट ऑन व्हाट्सएप। तो जैसे उसने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करी, सेम टू सेम मैंने वही क्वालिटी यहाँ पे साइड में डाल दी है। हालांकि जूम इन करके कोई इशू नहीं आ रहा है, कोई पिक्सल नहीं फट रहे हैं, ठीक है। इतनी बुरी भी नहीं है फोटो, बट हाँ, नेक्स्ट टाइम से मैं क्वालिटी और बेटर करूंगा। आई विल ट्राई टू अपलोड अ पीडीएफ ऑफ दी असाइनमेंट, ठीक है। तो अच्छी असाइनमेंट है। इसका लेवल मैं बताऊं तो बिगिनर लेवल की असाइनमेंट है। इजी क्वेश्चंस हैं, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आपको लगेगा कि यार वाह क्या क्वेश्चन था, मजा आ गया करके, ठीक है। और मैथ से ना पढ़ाई से प्यार करो बच्चों, डरना नहीं है। हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। हमें हमें वो नहीं करना है यहाँ पे कि यार क्या है यार, पढ़ाई है मुझे नहीं पढ़ना, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चों का मन नहीं लगता है यार, मैं भी आपकी जगह से आया हूँ निकल के, ठीक है। काफी साल हो गए हैं पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए, ठीक है। तो फन के साथ करेंगे, मजे से करेंगे, इंटरेस्ट के साथ करेंगे और पूरे कंसेप्ट क्लियर करूंगा आपके ना। तो आपको अच्छे भी लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। आप ट्राई करना, वीडियो को पूरा देखना और ट्राई करना क्वेश्चंस को खुद सोल्व करने का, ठीक है। एक बार वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद खुद ट्राई करके जरूर देखना। ये बिगिनर लेवल के क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ। इसके एडवांस क्वेश्चन भी आएंगे और ये क्वेश्चन करने इसलिए भी जरूरी हैं। अगर आप एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है और 10th क्लास का सबसे हाईली रेप्यूटेड एग्जाम है एनटीएससी, ठीक है। एनटीएससी का एग्जाम अगर आप क्लियर करते हो तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। आईआईटी, ट्रिपल आईटी और जैसे बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको रिजर्वेशन मिलेगी, ठीक है। वहाँ पे सीट मिल सकती है। और इवन +1 +2 की पढ़ाई के लिए एवरी ईयर गवर्नमेंट आपको मनी देगी। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और हायर एजुकेशन के लिए भी गवर्नमेंट आपको हर महीने की एक फिक्स्ड मनी देगी, ठीक है। तो काफी अच्छी बात है ये, है ना। अगर आप करते हो ये चीज क्लियर तो उसके लिए भी आपके ब्रेन को शार्प करने के लिए अभी आप ब्रेन ट्रेन एकेडमी की वीडियो देख रहे हो, बीटीए क्लासेस बाय शिवम पहावा, ठीक है। मैं ही हूँ शिवम पहावा और मेरी ही आप वीडियो देख रहे हो। तो ब्रेन ट्रेन एकेडमी, तो अभी हम क्या करेंगे, आपके ब्रेन को ट्रेन करेंगे, ठीक है, ताकि वो ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर पाए जैसे कोई भी ना कर पाए, ठीक है। तो यू ऑल आर हीरोज, आपको क्वेश्चन करने हैं, मैं तो बस आपको गाइड करूंगा, ठीक है। बच्चों आइए बिना किसी फालतू बातों के क्वेश्चंस करते हैं शुरू। मैंने यहाँ पे आपके लिए क्या करा कि माइक यहाँ पे लगा दिया, तो मैं जब बोर्ड पे लिखूंगा तो आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे सुनने वाली है, ठीक है। और असाइनमेंट मैंने अपने फोन पे खोल लिया, आई होप आपको दिख रही होगी। जो असाइनमेंट ये व्हाट्सएप पे मुझे मेरे स्टूडेंट ने भेजी है वो वाली असाइनमेंट मैंने यहाँ पे खोल ली है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे खोल लिया और क्वेश्चन नंबर 1 वेरी गुड क्वेश्चन। और यहाँ पे मई वाले एग्जाम में जो पीरियोडिक टेस्ट उसमें आने की फुल प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन की, तो ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 एंड अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यहाँ पे के की वैल्यू पूछी है। दिस इज द पोलिनोमियल, दिस इज द पोलिनोमियल इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पे देख रहे हो ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है यहाँ पे। और यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है आपको पहले से गिवन है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कैमरा में क्लियर है ना ये। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24, ये पहले से दे रखा है यहाँ पे। और दिस इज योर पोलिनोमियल। यहाँ पे ए की वैल्यू है के, बी की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है 4, ठीक है। मैंने इसलिए बता दिया आपको, एक कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म रिस्पेक्टिवली। ये मैंने इसलिए बता दिया कि कई बार आप जैसे अभी नए नए आए हो 10th क्लास में तो बच्चों को कंफ्यूजन हो, इसलिए यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। अब जल्दी से मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे बच्चों, -4 ओवर के। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है बेटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 4/k। क्लियर है ना यहाँ तक, वेरी इजी। अल्फा बीटा भी आ गया, अल्फा प्लस बीटा भी आ गया। यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दो। ये जो वैल्यू आपने निकाली और ये वैल्यू जो आपने निकाली, इस वैल्यू को यहाँ पे अल्फा बीटा की जगह, और ये जो वैल्यू आपने निकाली इस वैल्यू को अल्फा प्लस बीटा की जगह।
ये दोनों वैल्यूज वहां पे पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या डाल दोगे, -4/k, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ठीक है, -4/k, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दिया, -2 अल्फा बीटा की जगह क्या आ गया, 4/k, ये देखो क्लियर है आपके सामने, इज इक्वल टू 24, स्क्वेयरिंग करी, माइनस गायब हो जाएगा, 16/k² माइनस 8/k इज इक्वल टू 24, और अगर आप 8 कॉमन ले लोगे, अगर आप 8 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2/k² माइनस 1/k इज इक्वल टू 3। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। सो एंगल को थोड़ा उधर करने लगा हूँ ताकि आपको मैं ये आगे सोल्व करूँ, इधर को सोल्व करने लगे हम आगे। 2/k², मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे, 2/k² माइनस 1/k इज इक्वल टू 3, एलसीएम ले लिया, नीचे आ गया k², यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया -k इज इक्वल टू 3, तो फाइनल जो इक्वेशन आपके पास आ गया 2 - k इज इक्वल टू 3k², और अगर मैं इसे और सिंपलीफाई करूँ, 3k² प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इससे आप या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लो बच्चों, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, अगर आपने चैप्टर 4 किया हुआ है तो, अगर नहीं किया तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आई होप आप सभी को आता होगा। तो आइए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, यहाँ पे 3k² और 3k को 2 से करो तो 6 आया, 3 2 6, तो ये आ गया आंसर, प्लस 3k माइनस 2k, 3 में से 2, हाँ ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3k कॉमन आ गया पहले वाले में से, यहाँ पे k प्लस 1 रह गया, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, यहाँ पे k प्लस 1 रह गया, आपने जब सोल्व करा तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ गई, और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2/3, तो k के दो आंसर आ गए यहाँ पे, k इज इक्वल टू 2/3 और k इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी, वेरी इजी, एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक है, बेसिक मैथ में आने के पूरे पूरे चांस हैं, और हाँ टेस्ट वगैरह अगर आपके स्कूल में होंगे तो उसमें आने के पूरे पूरे चांस हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इज x² - 3, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट। बुक वाला क्वेश्चन है, पहले इसे ना जनरल फॉर्म में लिख लो, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसे ऐसे सोल्व करने लग जाते हैं। जनरल फॉर्म क्या होगी, x² प्लस 0x, क्योंकि x वाली टर्म नहीं है ना तो 0 लगा दिया, -3 इज इक्वल टू 0, तो a आ गया 1, b आ गया 0, c आ गया -3। चैप्टर 2 में ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, a b और c की वैल्यू निकालना, ठीक है। अभी आप नए हो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है आपको बार बार कि आपको ये चीज निकालनी पड़ेगी, और जब आपको करना आ जाएगा फिर आपको ये बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीरोस फाइंड करने हैं तो इसे 0 के इक्वल कर दो, x² - 3 is equal to 0, x² is equal to 3, and you get the two answers, x is equal to √3 और x is equal to -√3, क्योंकि -√3 का स्क्वायर करो तब भी 3 आएगा, √3 का स्क्वायर करो तब भी 3 आएगा, तो दो आंसर आपको यहाँ पे मिल गए। अल्फा को ले लो √3, लेट अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड बीटा इज इक्वल टू -√3। कई बच्चे यहाँ पे डरते हैं कि अल्फा बीटा है क्या चीज, तो यार ये कुछ भी नहीं है, जैसे XYZ ABC PQR वैसे ही अल्फा और बीटा, क्योंकि ABC यहाँ यूज हो गया, X यहाँ पे यूज हो रहा है, तो उन्होंने अल्फा और बीटा ले लिया। अल्फा इज अ सिंबल, बीटा इज अ सिंबल, बी के जैसा अल्फा ए के जैसा, ठीक है, कांटा मार दिया ऐसे करके, तो √3 आ गया, -√3, सम क्या आ रहा है, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, क्या आ रहा है ये, √3 माइनस √3, दिस इज 0, सम आ गया 0। अब -b/a क्या आ रहा है, -b/a, ये भी तो सम होता है ना, -b/a, b 0 है, 0 ओवर समथिंग 0, 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0, 0 ओवर 1 इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गए इक्वल, हेंस वेरीफाइड, सम क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज √3 को -√3 से किया तो आ गया -3, प्रोडक्ट क्या आ गया -3, पर प्रोडक्ट होता क्या है, c/a, कोफिशिएंट के हिसाब से देखो तो क्या होता है, -3/1
-3/1 इज इक्वल टू -3। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों -3 आ गए, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। आपने जीरोस भी निकाल दिए, जीरोस क्या आ गया, √3 -√3। और आपका जो रिलेशन है कोफिशिएंट का और जीरोस का, प्रोडक्ट का और सम का, वो भी आपका वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन कंप्लीट। सो बच्चों नाउ बारी है थर्ड क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial 2x square minus 4x plus 1, polynomial is 2x square minus 4x plus 1। पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज दिस। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही काफी अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन थोड़े से भी करे हैं ना यहाँ पे इस चैप्टर के, तो आपने अभी तक देखे होंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, या फिर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालो। यहाँ पे थोड़े हटके क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, और ये कम से कम 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। आ सकता है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, और अच्छा क्वेश्चन है, करना चाहिए आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझना, अच्छा लगेगा। पहले तो ए बी सी अब मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं जगह भी खराब नहीं करूंगा। यहाँ पे A 2 है, बी आपका -4 है और सी 1 है। अभी तक अगर आपने 2 क्वेश्चन अच्छे से वीडियो देखी है तो आपको क्लियर हो गया है। तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन टफ होगा ना, आपको ये चीजें फालतू में नहीं लिखनी है, सीधा लिखो अल्फा प्लस बीटा। सम क्या होता है, -b/, -4 ये आ गया 4/2, 4/2 यानी कि कट के आ गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बेटा, 2। और ऐसे मुझे बताओ बेटा अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ लाइन खींच दी ऐसे, अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, C/A 1/2, अल्फा बीटा आ गया 1/2, ठीक है। ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आपको अगर याद हो 9th क्लास में 2.5 आपने करी होगी, चैप्टर 2 था। 9th क्लास में चैप्टर 2 जो था, चैप्टर 2 में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब करके जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी। 2.5 में क्वेश्चन नंबर 9 जो था ना, उसमें ये फर्स्ट पार्ट की आइडेंटिटी है, क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, ये आइडेंटिटी है, ठीक है। ये आपको याद करनी है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अल्फा प्लस बीटा तो आपने ढूंढ लिया, अल्फा बीटा भी आपने ढूंढ लिया। अब इशू किसका आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर आप ये भी ढूंढ लोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आंखों के सामने आंसर है, यहाँ पे स्क्वेयरिंग करो, क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे स्क्वेयरिंग करी तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस आइडेंटिटी लगाओ, प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 4। अल्फा बीटा की वैल्यू आप 1/2 निकाल चुके हो, 1/2 इंटू 2 1 आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 1 आ गया इज इक्वल टू 4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1 उधर जाके माइनस हुआ 3। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब ये जो वैल्यू आई ना, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, दिस दिस एंड दिस, ये तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो। देखो मैं यहीं पे पुट करने लगा हूँ, ठीक है, लाइन खींच देता हूँ। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह डाल दो 2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिया। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह डाल दो 3, माइनस अल्फा बीटा की जगह डाल दो 1/2, ठीक है। एलसीएम लो अंदर, 2 और 3 एलसीएम ले तो 6 माइनस 1/2, ठीक है। ये बेटा 2 इंटू 5/2, 2 से 2 कट गया, आंसर इज 5। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पार्ट क्लियर है यहाँ पे सब बच्चों को। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए भी आपको इसी वैल्यू का यूज करना है, ये वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो मैं अभी क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतना हिस्सा रब करके यहाँ पे सेकंड पार्ट की हेडिंग दे देता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 1/अल्फा प्लस, ये देखो सेकंड पार्ट,
1/अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1/बीटा प्लस 2 अल्फा। देखो है ना, भयंकर लग रहा है ना देखने से, डरना नहीं है। पर देखो इज इक्वल टू लगा रहा हूँ, लाइन खींची बड़ी सी, नीचे एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, 1 प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस 2 बीटा बीटा प्लस 2 अल्फा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऊपर 1 1 था तो क्रॉस क्रॉस हो गया, ठीक है। एलसीएम लेना आता होगा, आई होप आप सभी को, जिन्हें नहीं आता उन्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए एलसीएम लेने की, ठीक है। अल्फा प्लस 2 बीटा, यहाँ पे ऊपर क्या बन गया, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और नीचे क्या बन गया बेटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 2 अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर, 2 बीटा इंटू बीटा, 2 बीटा स्क्वायर, और 2 बीटा इंटू 2 अल्फा, 4 अल्फा बीटा। क्या आ गया ये, 4 अल्फा बीटा। यहाँ तक क्लियर है सबको, अल्फा बीटा 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर 4 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा और 4 अल्फा, अल्फा बीटा और 4 अल्फा बीटा मिलकर बन गया आपका बेटा 5 अल्फा बीटा। यार क्या होगा, 3 ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर क्या रहना, अल्फा प्लस बीटा, और नीचे क्या आ गया 5 अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है जी। अब सारी वैल्यूज आपको पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह क्या डाल दोगे, ऊपर क्या डालोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 2, तो 3 2 जा 6 आ गया ऊपर, अपॉन में अल्फा बीटा की जगह 2, तो 5 अपॉन 2 आ गया नीचे, प्लस 2 इंटू 3 ये भी आ गया 6। एलसीएम लिया नीचे तो ये 6 ऊपर ही रहेगा, एलसीएम लिया तो ये आ गया 12 प्लस 5 17, और जो नीचे 2 था एलसीएम का वो ऊपर 6 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, देन आंसर इज 12 अपॉन 17। दिस इज योर आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो नीचे कमेंट करो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, या मुझे ईमेल करो, ठीक है। मुझे मेल डालो तो मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा क्वेश्चन करवाने में। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जीरोस आपको दिए हुए हैं, अल्फा दिया हुआ है आपको 3 माइनस रूट 3/5 एंड बीटा इज 3 प्लस रूट 3/5, 3 प्लस रूट 3/5। सम निकाल लो, क्या आएगा सम, यानी कि एस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अगर क्लियरली हम यहाँ पे करें तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, दिस इज 6/5। ऐसे प्रोडक्ट निकालो बेटा, क्या आएगा पी, पी से प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, ऊपर तो आइडेंटिटी लगी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9 में से 3 गया 6, 5 5 जा 25, प्रोडक्ट आ गया, सम आ गया। सिंपल सा मैजिक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। पहले ये फॉर्मूला यूज नहीं करते थे, बेसिक मेथड यूज करते थे, ठीक है। बट जब से एमसीक्यू वाला पैटर्न आया है बोर्ड में, ठीक है, जब से एमसीक्यू बढ़ गए हैं तब से क्वेश्चन की जो वेटेज है 1 मार्क में आने लग गया ऐसा क्वेश्चन। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। तो जल्दी से करना, फास्ट करना है आपको। मैजिक फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस कितना आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स प्लस 6/25। वहां पे एमसीक्यू में ना ये वाला ऑप्शन होगा ही नहीं, वहां पे एमसीक्यू में ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को, सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे 25, पूरी इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आ गया 25 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से 25 से 5 5 5 6 30 एक्स, और यहाँ पे 25 से 25 कट गया तो आ गया 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर पोलिनोमियल, दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आपका आंसर है। जब आप इसे सोल्व करोगे, अल्फा और बीटा निकालोगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैजिक फॉर्मूला था एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है जी। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, find a quadratic polynomial as the sum and product of zeros and -1/4 and 1/4। वेरी इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि वीडियो पॉज करो और ये वाला क्वेश्चन जल्दी से आप कर दो। एस दिया हुआ -1/4, सम दिया हुआ -1/4, प्रोडक्ट दिया हुआ है, प्रोडक्ट इज बेटा 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वायर, सम पहली माइनस का और एक माइनस यहाँ पे, तो यहाँ आ गया प्लस एक्स बाय फोर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, वही वाला सेम मेथड। दिस इज योर आंसर, आंसर आ गया। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन, ये तो ओरली करने वाला क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। पहला वाला ग्राफ जूम इन करके देखो, ये बना हुआ है, देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऐसे बना हुआ है। कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, एक बार, दो बार, तीन बार, तो कितने जीरोस हैं इसके, 3। आंसर आ गया 3। ठीक है, आइए दूसरा वाला देखो, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस यहाँ पे है और ये ग्राफ ऊपर ही चलेगा, इसने टच भी नहीं करा एक्स एक्सिस को, तो कितने जीरोस हैं इसके, 0। इसका 0, इसका 3, सिक्स्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। आइए सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन रिपीटेड किसके जैसा है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वीडियो के शुरू में हमने कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे 1 था, जैसे थर्ड था, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज योर पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी है और कह रहे हैं प्रूव करो 2b² इज इक्वल टू 9ac। टू प्रूव pp इज इक्वल टू, और टू प्रूव 2b² इज इक्वल टू 9ac। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत सिंपल। क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है, 1 0 इज द डबल ऑफ द अदर, 1 0 इज द डबल ऑफ द अदर। अगर एक 0 अल्फा है देन अदर 0 इज 2 अल्फा, अगर एक अल्फा है तो दूसरा 2 अल्फा है, तो सम क्या आ जाएगा, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 अल्फा 3 अल्फा, और सम होता किसके इक्वल है, 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर है, माइनस बी ओवर है। ठीक है, पोलिनोमियल को देखो, इक्वेशन देखो, माइनस बी ओवर है। ऐसे प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इंटू अल्फा, प्रोडक्ट 2 अल्फा इंटू अल्फा, 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर है। ठीक है, अब यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, क्या आ रही है, माइनस बी ओवर 3 है। दिस इज योर अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, 2 इंटू माइनस बी ओवर 3a होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओवर ए। ठीक है, ये आ गया, माइनस खत्म हो गया स्क्वायर की वजह से, माइनस जो है यहाँ पे खत्म हो गया, तो 2b² ओवर 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a² इज इक्वल टू सी ओवर a। ये 9 स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2b² इज इक्वल टू 9a² c ओवर a। एक a से एक a कट गया और यहाँ पे आपके पास आ गया 2b² इज इक्वल टू 9ac। हेंस प्रूव, यहाँ पे आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन 9 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4√5 x² 4√5 x² माइनस 17x प्लस 3√5। पिछले 6 साल के एक्सपीरियंस में इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, कहते हैं जीरोस फाइंड करो, मतलब आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म लगाना है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता दूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 है। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये चैप्टर 4 में आएगा, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, इससे भी आंसर आ जाएगा। जिन्होंने चैप्टर 4 कर लिया वो ये वाला लगा सकते हो, कोई आपका गलत नहीं कर सकता, कोई आपका आधा नंबर भी नहीं काटेगा। ठीक है, पर अभी अगर आप चैप्टर 2 कर रहे हो तो आपको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो इसलिए हम किससे करेंगे इसे, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे प्यार से हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसे बोलते हैं। आइए करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है, 4 3 12, √5 5, 12 5 60, क्या आ रहा है 60x²। तो हमें मिडिल टर्म जो कि 17x को ऐसे तोड़ना है कि प्लस माइनस करके 17 आए और मल्टीप्लाई करके 60x² आ जाए। ठीक है, उन दोनों नंबरों को। तो मैं अभी जो बोल रहा था कि पिछले 6-7 साल के एक्सपीरियंस में ये क्वेश्चन में बच्चों को डाउट आता ही आता है। हाँ, जिन्होंने 9th में कंसेप्ट क्लियर करे होते हैं उनका 9th में ऐसे वाले डाउट क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि 9th में जब चैप्टर 2 करवाते हैं ना, तो 2.4 में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये वाले क्वेश्चन करवा देते हैं। ठीक है,
पर फिर भी कई बच्चों ने नहीं करे होते तो उन्हें 10th क्लास में आके प्रॉब्लम आती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उन बच्चों के लिए करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो, लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिख दो। मिडल टर्म को आपने स्प्लिट करना है, -17x को ऐसे स्प्लिट करना है। तो देखो चाहिए क्या 60, जीरो के टेबल से 0 60 का 0, ठीक है। 160 जा 60, 60 में से 1 गया या 1 ऐड किया तो नहीं आ रहा 17। और 2 के टेबल पे 230 जा रिजेक्टेड, 320 जा 20 में से 3 गया तो क्या आएगा 17। तो यहाँ पे अगर आप 20 को प्लस का ले 20 को माइनस का ले लो, 3 को प्लस का ले लो तो आ जाएगा -17। और दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 20 इंटू -3 -60, पर आपको क्या चाहिए +60 चाहिए, ठीक है। तो ये भी रिजेक्टेड। 4 के टेबल पे करो, 4 15 जा, नहीं ये भी रिजेक्ट हो गया। 5 के टेबल पे 5 12 जा, 5 12 जा, 5 और 12 17। हाँ आ गया आंसर बेटा, 5 12 जा, मैजिक नंबर आ गया 5x 12x। अब साइन लगाओ, क्या चाहिए माइनस, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, -5x -12x आ गया -17x। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस वालों को तो माइनस माइनस कैंसिल, 5 12 जा 60 x स्क्वायर आ गया ये। दिस इज योर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब इसको आगे क्या करना है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान से देखो, 5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, √5 इंटू √5, मतलब यहाँ पे 5 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स √5 या √5 का स्क्वायर। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, देख लो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे। पहले वाले में से क्या कॉमन आ गया, एक तो √5 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर क्या रहेगा यहाँ पे 4x, क्या आ गया 4x। यहाँ से x भी चले गया और √5 भी चले गया, तो क्या रह गया, एक √5 रह गया, √5। एंड यहाँ से माइनस है, यहाँ पे प्लस है, मुझे यहाँ माइनस चाहिए यहाँ प्लस चाहिए, तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, वो भी माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा 4x और ये -√5, ठीक है जी। आगे सोल्व करोगे तो आपके पास दो आंसर आ जाएंगे, √5x - 3 इज इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा 4x -√5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी √5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/√5 और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू √5/4। ये तो ठीक है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे टिक मार दो। ये वाला भी पूरा ठीक है, पर फिर भी अगर आपका मन है, वैसे तो देखो फुल मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, पर अगर आपका मन है तो आप यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि रूट कहाँ पे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, तो अभी आप क्या करोगे, रैशनलाइज कर दो, ये बन जाएगा 3√5/5। तो एक आंसर आपका ये आ गया, एक आंसर आपका वो आ गया, ठीक है। चाहे यहाँ तक छोड़ दो चाहे यहाँ तक कर लो, बात एक है, नंबर फुल मिलेंगे, कोई आपका नंबर काटेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, if 1 0 of the quadratic polynomial 4x square -8kx -9, if 1 0 of the quadratic polynomial 4x square -8kx -9 is negative of the other, find the value of k। अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा है, सम क्या आ जाएगा 0, सम क्या आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा 0। और मुझे पता है सम होता है क्या, -b/a, b कितना है -8k, तो माइनस माइनस 8k/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 8k/4 इज इक्वल टू 0, 4 उधर 0 से मल्टीप्लाई 0, 8 उधर 0 से डिवाइड 0, तो k क्या आ गया 0, 0 इज योर आंसर। 1 मार्क का क्वेश्चन, वेरी इजी, हो गया, असाइनमेंट खत्म। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छी लगी होगी असाइनमेंट, ठीक है। बिगिनर लेवल के क्वेश्चन थे। देखो मैथ ना प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। पहली वीडियो है ये इस साल की, काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने तो सब्सक्राइब कर ही रखा है, पर अगर आप में से कोई भी वीडियो देख रहा है कहीं से भी, इंडिया के किसी भी कोने से चाहे फॉरेन से, कहीं से भी अगर आप वीडियो देख रहे हो, then please do subscribe to our channel for such kind of videos। and अगर आपको भी कोई डाउट है, आपको भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, आप मुझे मेल कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे हेलो भेज सकते हो और वहाँ पे अपना डाउट मुझे बता सकते हो। कोई असाइनमेंट है आपको, आपको लगता है कि आपके स्कूल की असाइनमेंट काफ़ी अच्छी है, काफ़ी टफ है, काफ़ी हार्ड है या इजी भी है अगर, तो आप मुझे भेजो।
अगर मुझे अच्छी लगी, अगर मैंने समझा कि वो असाइनमेंट सच में काम की है, तो मैं श्योरली अपने चैनल पे वीडियो डालूंगा। मैं पूरी असाइनमेंट सोल्व करवाऊंगा, आपके भी डाउट क्लियर होंगे। और अगर आपको होमवर्क भी करना है तब भी आपको काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। अगर आपको होमवर्क मिलता है स्कूल से तो श्योरली मैं असाइनमेंट करवाऊंगा, क्योंकि फ़ायदा इसमें पूरे इंडिया का होगा, सारे बच्चों का होगा जो भी इस वीडियो को देखेंगे, 10th क्लास के सारे बच्चों का। सो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी। आज के लिए मैं विदा लेता हूँ, और डाउट आए तो वीडियो को दोबारा देखना, ठीक है, एंड प्रैक्टिस करना रिटर्न वाली, एंड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बाय बाय बच्चों।